स्वागत है आपका न्यूज़ 24 जनसत्ता में। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, क्योंकि आतंकवादी लगातार नौजवानों की भर्ती कर रहे हैं और उसके बाद उनको खच्चरों के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि आगे उनको धकेलते हैं और पीछे से गोलियां बरसाते हैं। फिर वो आम नागरिक जम्मू कश्मीर के होते हैं, वो देशभक्त भी हो सकते हैं, लेकिन उनको हथियार बनाया जा रहा है और उनको खच्चर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और जवान ताबड़तोड़ गोलियां उसी खच्चर पर चलाते हैं, क्योंकि वो खच्चर कहीं ना कहीं आतंकवादी होता है। तो पूरी वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं। आज एक बड़ा खुलासा हुआ है। आज खुद सुरक्षा अधिकारियों ने यह बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी हमारे ही लोगों को, हमारे ही देशवासियों को कैसे आतंकवाद की राह पर चलाते हैं और उनका प्रयोग कैसे करते हैं और फिर वो मासूम मारे जाते हैं। पूरा मामला क्या है चलिए हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अनुरोध है कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बता दूं बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, सुरक्षा अधिकारी बोले प्रदेश के युवाओं को आतंकी खच्चरों के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय पाकिस्तानी आतंकी स्थानीय युवाओं को बरगलाकर आतंक के जाल में फंसा रहे हैं। इन युवाओं का इस्तेमाल आतंकी खच्चरों की तरह किया जा रहा है। यदि ये युवक आतंक का रास्ता छोड़ने की योजना बनाते हैं तो इन्हें आसानी से रास्ते से भी हटाया जा सकता है। यानी कि इस महीने की शुरुआत में बडगाम में सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में मारे गए शहजादपोरा निवासी 24 साल के वसीम कादिर मीर के कॉल जो विवरण देखा गया, उससे उल्लेख करते हुए अधिकारियों ने कहा कि वो पाकिस्तानी आतंकवादियों के निरंकुश व्यवहार का नवीनतम शिकार था। अधिकारियों ने बताया कि वसीम मीर अपने 2 पाकिस्तानी साथियों के साथ सुरक्षा बलों की घेराबंदी में फंस गए थे। मुठभेड़ के दौरान भीषण गोलाबारी के बाद सुबह ये पता चला कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के एक समूह का सफाया कर दिया। मुठभेड़ के बाद जो जानकारी सामने आई उससे पता चला कि सुरक्षा बलों के साथ गोलीबारी के दौरान मीर शायद बाहर आने और सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण करने के उद्देश्य से अपने हथियार नीचे रखना चाहता था, लेकिन 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उसे वापस फायरिंग करने के लिए मजबूर किया। इस मुठभेड़ में शामिल एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित बाद में सामने आए विवरण से इस बात की पुष्टि हुई कि मीर को वास्तव में उसके ही समूह के सदस्यों ने आत्मसमर्पण करने से रोक डाल दिया था और उसके बाद उसे मार भी डाला। मीर एक ड्रॉप आउट था, एक स्कूल का ड्रॉप आउट था जो शुरू में एक ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में काम करता था और बाद में दिसंबर 2020 में जैश कमांडर सैफुल्ला उर्फ लंबू भाई एक पाकिस्तानी आतंकवादी द्वारा आतंकी तंजीम में भर्ती हो गया था। मीर ने आतंकी बनने के बाद कुछ ही दिनों से कई आपराधिक कामों को अंजाम दिया, जिनमें जेवान हमला भी शामिल था, जिसमें पिछले साल 13 दिसंबर को 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी और 11 अन्य घायल हो गए थे। अधिकारियों ने बताया कि मीर का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास शायद उसे मुख्यधारा में फिर से शामिल होने से रोक रहा था। सुरक्षा बलों ने जब उसे अपनी जान बचाने का मौका दिया तो वो विफल रहा और जिन आतंकवादियों के लिए वो काम कर रहा था उन्हीं साथियों ने उसे मार डाला। यह प्रकरण उस गंभीर मानवीय त्रासदी को भी दर्शाता है जो पिछले 3 दशकों में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों द्वारा कश्मीर घाटी को झेली जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तानी आतंकवादियों साजिश घाटी में घुसपैठ के बाद 3 से 4 आतंकवादियों का ऐसा समूह बनाने की होती है जिसमें कम से कम एक स्थानीय लड़का अवश्य होना चाहिए। वे 6 आतंकवादी समूहों जैसे कश्मीर टाइगर्स और द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF के जरिए इस तरह की साजिशें को अंजाम देते हैं। यानी कि उधर से एक पाकिस्तानी आतंकवादी आता है और उसके बाद यहाँ पर 2-4 लोगों को जोड़ता है जो स्थानीय होते हैं, क्योंकि उन्हें ही सारी लोकेशन की जानकारी होती है, कहाँ कैसे मूवमेंट होता है उन्हें अच्छी तरीके से पता होता है और इसी का फ़ायदा पाकिस्तानी आतंकवादी उठाते हैं। और उसके बाद जब देखते हैं कि वो आत्मसमर्पण कर रहा है या फिर वो लड़ नहीं पा रहा, गोली नहीं चला रहा, तो आतंकवादी उससे भी मार देते हैं। यानी कि पूरी तरीके से उन्हें खच्चर बनाया जा रहा। तो आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बने रहिए न्यूज़ 24 जनसत्ता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।